हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एक्सप्लेनर वीडियो में जहां हम टेक की बातें करते हैं सीधे पॉइंट पे और एकदम आसान लैंग्वेज में। आज हम कंपेयर करने वाले हैं RTX 3050 वर्सेस RTX 4050। दोनों में से कौन सा बेटर है, किस में क्या फिजिकल डिफरेंसेस है, सब कुछ मैं शेयर करने वाला हूँ विथ रियल वर्ल्ड यूज केसेस। ये वीडियो आपके डिसीजंस को सॉलिड बना देगा, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। तो लर्निंग मोड को ऑन कर दो, लाइक दबाओ और एंजॉय दिस एपिसोड। देखो, वीडियो को इजी बनाने के लिए मैंने शॉर्टलिस्ट किया है RTX 3050 6GB 75 वॉट वाला एडिशन और RTX 4050 सेम 6GB 75 वॉट वाला एडिशन। स्टार्टिंग में ही आपको TGP के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। TGP यानी टोटल ग्राफिक्स पावर, ये एक इंडिकेटर होता है आपका GPU लैपटॉप से कितना ज़्यादा पावर ड्रॉ करता है। जितना बड़ा ये नंबर होता है उतना ही पावरफुल लैपटॉप होता है। इस केस में हम 75 वॉट वाले ग्राफिक्स कार्ड को कंपेयर कर रहे हैं। तो जो RTX 3050 है वो 8 नैनोमीटर के एम्पियर आर्किटेक्चर पे बना है और RTX 4050 5 नैनोमीटर के एडा लोवेलेस आर्किटेक्चर पे बना है। देखो, नाम पे ध्यान मत दो, ध्यान देने की बात है 8 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और इसी वजह से RTX 4050 काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट हो जाता है। मतलब कम पावर में ज़्यादा आउटपुट निकालता है और हीट भी कम होता है। ये बहुत यूजफुल है स्पेशली थिन गेमिंग लैपटॉप्स में। अब RTX 3050 में आपको 2048 CUDA कोर्स मिलते हैं और 4050 में आपको 2560 CUDA कोर्स मिलते हैं। लगभग 25% एक्स्ट्रा CUDA कोर्स आपको RTX 4050 में मिलते हैं। अब देखो, CUDA मतलब वो कूड़े वाला कूड़ा नहीं। CUDA कोर GPU में वो कोर्स होते हैं जिसके मदद से GPU पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकता है। मतलब एक ही साथ लाइटिंग, शेडिंग, 3D सीन रेंडर करना, FPS निकालना, ये सब कुछ एक ही साथ GPU कर सकता है विद द हेल्प ऑफ CUDA कोर्स। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गेमिंग में काम आता है, AI, ML और डीप लर्निंग के एप्लीकेशन में भी CUDA कोर्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतने ही कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा कैलकुलेशंस GPU परफॉर्म कर सकता है। तो 3050 जो है वो मैक्सिमम 1740 mAh के बूस्ट स्पीड पर ऑपरेट करता है और 4050 2370 mAh के बूस्ट स्पीड पर ऑपरेट करता है। अब ये जो नंबर है ये बताता है आपके CUDA कोर में जो प्रोसेसिंग होती है वो कितने तेजी से होती है। ये नंबर नॉर्मली मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में गिना जाता है और ये नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतना स्पीड परफॉर्मेंस आपके CUDA कोर्स निकाल के देते हैं। देखो, दोनों ही ग्राफिक्स कार्ड GDDR6 के मेमोरी टाइप के ऊपर बने हुए हैं। जैसे कि रैम में आपको DDR4, DDR5 मिलता है, वैसे ही ग्राफिक्स कार्ड में GDDR6 और 7 मिलता है। 7 अभी लेटेस्ट 50 सीरीज में आता है और 30 और 40 सीरीज में हमको GDDR6 देखने मिलता है। RTX 3050 जो है वो मैक्सिमम 168 Gbps के मेमोरी बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है और 4050 192 Gbps के बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि GPU के बीच में जो भी डेटा ट्रांसफर स्पीड है उसकी मैक्सिमम लिमिट को ये नंबर शो करता है। दोनों ही ग्राफिक्स कार्ड PCIe Gen 4 के स्लॉट्स को सपोर्ट करते हैं। RTX 3050 मैक्सिमम 6.77 के T-फ्लॉप्स को अचीव कर सकता है और 4050 12.13 T-फ्लॉप्स को अचीव कर सकता है। अब देखो, T-फ्लॉप्स मतलब होता है टेरा फ्लोटिंग पॉइंट्स। ये बेसिकली 1 ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड्स का इंडिकेटर होता है। ये नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतना ही पावरफुल GPU आपका होता है। नाउ कीप इन माइंड, ये जो नंबर है वो बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब थर्मल्स कैसे हैं, CPU कैसा है, रैम कैसा है, उसकी स्पीड कैसी है, तो ये नंबर अलग अलग हो सकता है। रियल वर्ल्ड यूज केसेस से ही आपको इसका आइडिया लग सकता है। बात करें गेमिंग की तो RTX 3050 में आपको DLSS 2 का सपोर्ट देखने मिलता है और 4050 में DLSS 3 का सपोर्ट देखने मिलता है। DLSS का मतलब होता है डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये बेसिकली गेम्स को लोअर रेजोल्यूशन पे रेंडर करती है और आपको हायर रेजोल्यूशन पे दिखाती है। मतलब अगर आप लेट से 1080p गेमिंग कर रहे हो तो DLSS अगर आप ऑन करते हो तो सेम 1080p की फुटेज जो है वो 720p पे रेंडर होगी, लेकिन DLSS उसे 1080p के जैसे अपस्केल करके आपको दिखाएगा। अब DLSS 2 जो है वो थोड़ा सा बेसिक है। DLSS 3 में GPU अपने हिसाब से थोड़े से AI जनरेटेड फ्रेम्स गेम में ऐड करता है ताकि आपको एक्स्ट्रा FPS देखने मिले। मतलब जहां पे आपको DLSS 2 में 40-50 FPS देखने मिलते हैं, वहीं पर DLSS 3 में आपको थोड़े से ज़्यादा मतलब 50-60-70 FPS तक देखने मिल सकते हैं। और ये बजट लैपटॉप में भाई गेम चेंजर है। अगर हम बात करें क्रिएटिव वर्कफ्लोज की, मतलब 4K वीडियो एडिटिंग हो गई, ब्लेंडर हो गया, हेवी फोटोशॉप यूसेज हो गया, तो ऐसे केसेस में बता दो RTX 4050 में AV1 एनकोडर सपोर्ट करता है
जो कि RTX 3050 में नहीं है। बेसिकली ये एक एनकोडर टेक्नोलॉजी है जो कि आपके मीडिया फाइल को कंप्रेस करती है। इन शॉर्ट ये ब्लेंडर, 4K एडिटिंग और 3D मॉडलिंग के कामों के लिए थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ हो जाता है। अगर AI ML के टास्क हम देखेंगे तो वहाँ पे भी हमें 4050 में बेटर परफॉर्मेंस देखने मिलता है। अप टू 35% की आपको एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस बूस्ट 4050 में देखने मिल सकती है। अगर आप AI ML, डेटा एनालिटिक्स या फिर डीप लर्निंग के बारे में सीख रहे हो तो वहां पे भी 4050 आपको ज्यादा हेल्प करेगा। तो इस सब का कंक्लूजन क्या है? 4050 अच्छा है, 3050 हमें बिल्कुल नहीं लेना है, उसे स्किप कर देना है, ऐसा नहीं है भाई। प्राइसिंग भी बहुत मैटर करती है। 3050 के जो लैपटॉप्स है ना वो 55,000 से ही मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, वहीं पर 4050 के जो लैपटॉप है आपको 75,000 रुपीज से मिलना स्टार्ट होते हैं। तो ये 10-15 हज़ार रुपये का डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। और इसमें आपको परफॉर्मेंस अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आपको मैक्सिमम 30% का परफॉर्मेंस गैप आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है ये प्राइस डिफरेंस और परफॉर्मेंस डिफरेंस आपके लिए जस्टिफाइड है या नहीं। वैसे इन दोनों जीपीयू के साथ जो भी बेस्ट लैपटॉप मुझे लगता है मैंने उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, आप उन्हें वहां से चेक कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही यूजफुल वीडियोस में बनाते रहता हूँ।